होता है। ये फाइनेंशियल डेटा बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराती। जैसे अब एक एग्जांपल पूरा फिर से बनाते हैं। व्यक्ति को ऋण लेना था, ये व्यक्ति बैंक के पास गया, कहता है मुझे ऋण चाहिए। बैंक ने कहा सर ये कुछ कागज है, इस पर साइन कर दो। बैंक ने बहुत सारे कागजों पर साइन करवा लेता है। वो जब साइन करवा ली तो उसमें से एक कागज ऐसा भी था कि हम आपसे रिलेटेड सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर से लेंगे, क्योंकि बिना ग्राहक की मर्जी के एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। तो अब जब साइन हो गए तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा। किससे संबंधित? क्या इंफॉर्मेशन होगी? जैसे इसका नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, ये व्यक्ति इनकम का सोर्स क्या है, इसका बैंक स्टेटमेंट, ये जिस बैंक में लोन लेने गया ये बैंक तो था एसबीआई, लेकिन हो सकता है इसका अकाउंट आईसीआईसी में हो। संभव है कि नहीं? संभव है, तो उसका स्टेटमेंट चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट और ये इनकम टैक्स की जानकारी, कितना इनकम टैक्स पे करता है, सारी जानकारी कौन दे रहा है, किसको? तो बताओ, समस्त जानकारी अगर बैंक को एक साथ मिल जाएगी तो बैंक ये डिसाइड आसानी से कर पाएगा कि इस व्यक्ति को ऋण देना चाहिए या नहीं, यहाँ रिस्क ज्यादा है या कम, ये डिसाइड करना आसान रहेगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर एक तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किनको? बैंकों को ना बोल के वित्तीय संस्थाओं को बोल दो। तो अकाउंट एग्रीगेटर वित्तीय संस्थाओं को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे ऋण के लेन देन में पारदर्शिता आती है, रिस्क कम हो जाता है। मीनिंग क्लियर हुआ? अब इसने जो इंफॉर्मेशन दी है किसकी मर्जी से दी? ग्राहक की मर्जी से, लेकिन ग्राहक को पता भी नहीं है, क्योंकि उससे मल्टीपल जो साइन करवाए जाते हैं हम पढ़ते तो कहीं है नहीं। बैंक वाला कह रहे लोन दे देंगे सर, ये 10 साइन करो, जल्दी से लोन की प्रोसेस शुरू करते हैं। साइन कर दी, हमें क्या मतलब, लोन मिल रहा है। तो ये बैक एंड में प्रोसेस चल रही होती है, अकाउंट एग्रीगेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सारी जानकारी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। कैसी होती है? एंड टू एंड। आपने व्हाट्सएप पे ऐड देखी होगी, व्हाट्सएप की जो आजकल ऐड बहुत पॉपुलर चल रही है। एंड टू एंड यानी कोडिंग में है, वो कोडेड है। जितनी भी जानकारी इसके पास है, ये इस जानकारी को स्वयं रीड नहीं कर सकता। ये रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो जब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जानकारी बैंक के पास गई, कस्टमर की मर्जी से गई है, उसके बाद ये बैंक उसको रीड कर पाएगा। यानी कोडेड इंफॉर्मेशन उसको डिकोड करना पड़ेगा, तब इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली बताएं, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के होने से कुछ फायदा है इकोनॉमी में। क्या फायदा? इससे बैंकों का रिस्क, लोन के डूबने की संभावना कम हो जाती है नहीं? और ये अगर लोन ही कम डूबेगा तो बैंकिंग जो प्रणाली है और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी। तो आरबीआई ने एक नई एनबीएफसी बनाई। अब आगे का नाम देख लो, एनबीएफसी यानी एक कंपनी है, फाइनेंस करती है, जो बैंकिंग कार्य है, और इसकी इनकम का सोर्स जब डेटा इंफॉर्मेशन देगा तो बैंक से इसको कुछ कमीशन मिलेगा। किसे? अकाउंट एग्रीगेटर को। क्लियर हुआ? लिखें, अकाउंट एग्रीगेटर के पास इंफॉर्मेशन कैसे है? इसने कलेक्ट करवाई है। जैसे देखें, इन्होंने बोला कि अकाउंट एग्रीगेटर के पास इंफॉर्मेशन आई कहां से। आप लोग मॉल वगैरह जाते हो या किसी शॉपिंग शॉप पे गए, कुछ खरीदना है, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। देखा? मोबाइल नंबर डाल दिया। कहीं कुछ खरीदना था, कहीं कुछ ऑफर चल रहा था, दिवाली पे आप मॉल में गए, लकी ड्रॉ निकलना था, मोबाइल नंबर, नाम और आधार नंबर भर दीजिए, जिसका लकी ड्रॉ निकलेगा आपको फोन कर दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? हम खुद दे रहे हैं। और आप अगर पैन नंबर दे दो अपना, तो आपके पैन से तो सारी जानकारी आ जाएगी। आधार और पैन आज के समय में सारी जानकारी निकाल सकता है व्यक्ति की। पैन से पता चल जाएगा इनकम टैक्स पे करता है, इनकम कहाँ से आती है, कितना कमाता है, किस किस जगह से कमाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हमने कहीं खुद अपना पैन नंबर कभी दिया होगा और चेक करके बताया हमने इस बैंक में अकाउंट खुलवाया, हमने इस बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, पैन नंबर दिया ही होगा किसी ना किसी में। बस एक बार पैन मिला तो उससे बस सारी जानकारी फैच कर लेता हो। सिस्टम सारा कनेक्टेड है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, शब्द याद आ रहा है? सारी जानकारी आपकी कनेक्टेड है। बहुत सारी आजकल ऐप हैं जो आपसे कहती हैं, अभी आप लोग उतना उसमें जरूरत नहीं पड़ती होगी आपको, समय आने पे आप खुद ही सीख जाओगे, व्यवहारिक चीज़ है। आजकल बहुत सारी ऐप है जो आपसे कहती है कि अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक ही ऐप से सारे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर लो। एक नाम बोला किसी ने, क्रेड, ऐप का नाम है। क्या नाम है? क्रेड। ये क्या कह रहा है, आपके पास एक आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई, पीएनबी, 4 क्रेडिट कार्ड है।
सामान्यतः तो आप उनके अलग अलग ऐप पे जाओगे, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करोगे। क्रेडिट ने कहा आप हमारी ऐप पर अपना मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन करो, जितने आपके क्रेडिट कार्ड है सब हमारी ऐप से पेमेंट कर लेना, एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे वो। कैसे दिखेंगे भाई? मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, लॉगिन हो गया। मोबाइल नंबर जाते ही आपका पैन नंबर अपने आप चला गया, क्योंकि पैन में भी आपने मोबाइल नंबर वही दिया था जो नंबर यहाँ दिया है। कुछ समझ आ रहा है? आपने आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में वही मोबाइल नंबर दिया, वही पैन होगा। सारी जानकारी इस ऐप पर आ गई। तो बेसिकली क्या हुआ? ये अकाउंट एग्रीगेटर, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब खाली आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं निकालता, ट्राई करके देखना, अगर आप में से किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो तो इस क्रेडिट ऐप में सब कुछ जानकारी मिलेगी। एक मेरा दोस्त है, उसने दिखाया मुझे, वो चौंक गया ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि ये सब चीज़ें ना आज के समय में डेवलपमेंट का एक नया एडवांस वर्जन आ रहा है। क्रेड में इसने 4 क्रेडिट कार्ड दिखा दिए, प्लस इस व्यक्ति के ऊपर एक होम लोन चल रहा था, दिखा दिया कि आपका लोन है, इतने रुपए मंथली जाते हैं। इसने तो मांगा भी नहीं इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आ गई। उसके सेविंग अकाउंट कहाँ कहाँ है, किस किस बैंक में सेविंग अकाउंट है, सब दिखा दिया। सारी जानकारी इसने इकट्ठा कैसे करी? आपके मोबाइल, आधार, ओटीपी और पैन नंबर। तो सारी जानकारी अकाउंट एग्रीगेटर के पास आ जाती है। और आज के समय में सारा इन्फॉर्मेशन तो ही डेटा का तो खेल चल ही रहा है। जितनी फॉरेन कंपनीज हैं वो सब डेटा के खेल पे तो चल रही हैं। आज आप कहीं भी कुछ भी जाते हो, बिलिंग कराना है, आप गए स्विगी में या ऑनलाइन कुछ पेमेंट करना है, या बाहर जाके मैकडी में बर्गर खा रहे हो, वो कहता है हाँ जी बिल करना, मोबाइल नंबर बताइए,